इस वक्त वज़ीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियासत में एक बहुत बड़ा भौचाल है। मैं भी इस पॉलिसी को देखते हुए, इस फॉरेन पॉलिसी को, 50 सवाल मैंने अपोजिशन से किए, एक का जवाब नहीं आया। 50 सवाल किए हैं मैंने, एक का जवाब नहीं आया। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशत गर्दी का भी अंदेशा है। मैं फिर दोहराता हूँ, कल ये ना कहना कि शेख रशीद ने पहले कह दिया था। कोरोना फैलने का भी अंदेशा है, क्योंकि इस मुल्क को सारी कौम कान खोल के मेरी बातें सुन ले। इस कौम को, इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में दाखिल करने की भरपूर कोशिश है और पाकिस्तान की अजीम, बहादुर और जफाकश फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। इस मुल्क की जमहूरियत फ़ौज है, इस मुल्क की मईशत फ़ौज है, इस मुल्क का इस्तेहकाम फ़ौज है। और इस मुल्क में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुमला मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने पेश किया था। अगर किसी के पास उनकी वो फ़ोटो दारुल उलूम तालीमुल कुरान, मैं भी उसमें खड़ा हूँ, वो मुझे भी भेजें। उन्होंने भी सिलेक्टेड की बात की थी, उन्होंने भी धांधलियों की बात की थी। उसका जो नतीजा निकला था उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात कर दी है, क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। और 31 दिसंबर और 20 फरवरी की तारीख पर मैं कायम हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अपोजिशन को कोरा जवाब दे दिया है, व्हाट्सोएवर इट मे बी, देयर विल बी नो NRO। लेकिन मैं कौम को एक बताना चाहता हूँ, मैं 50 साल से सियासी वर्कर हूँ। 50 साल से मैंने 20 साल की उम्र में कैद काटी है, 18-19 साल की उम्र में बच्चों की। इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जिसने बच्चों की 1 साल कैद काटी हो। मैं अपने सियासी तजर्बे से अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूँ, ये ना हो कि सारी उम्र आप पछताएं और आप रोएं और टांगों के नीचे से हाथ डाल के कानों को हाथ लगाएं। जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, पाक फ़ौज का अज़्म मुसम्मम है, दुनिया इधर की इधर हो सकती है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होने दिया जाएगा। और 24 नवंबर को 1 साल हो, पता नहीं क्या डेट है, तकरीबन 1 साल हो गया नवाज़ शरीफ साहब को बाहर गए हुए। ना कोई ऑपरेशन हुआ है, ना अस्पताल गए हैं। सारी कौम को, सारी दुनिया को, सारे डॉक्टरों को बेवकूफ़ बना के वो लंदन जाके बैठ गए, कभी वापस नहीं आएंगे। वो समझते हैं कोई ऐसा गेम दोबारा बने, कोई ऐसी सऊदी अरब वाली नई चाल चले ताकि मेरे लिए कोई रियायत की सूरत हाल हो जाए। जो PDM तशद्दुद की सियासत में जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम, आप जो मजहबी कार्ड खेलने जा रहे हैं, हम सारी ज़िंदगी इस मजहबी कार्ड के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हम मदरसों को दीन के अजीम मीनार समझते हैं, लेकिन याद रखना दुनिया बहुत बदल चुकी है। दुनिया इतनी बदल चुकी है कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, और शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। और आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ, अभी हैं 3 मिनट, कि पाकिस्तान जिस इकनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल और दुनिया जिस इंटरनेशनल बहरान से गुजर रही है, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की में फ़ौज का कलीदी किरदार है। जो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने के लिए निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मनों के कहे में हैं। अपनी कारकर्दगी पे सोचें, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। क्वेश्चन, मैंने जो डेट की है, देखें, गुजारिश ये है, उसको पता है कि मरियम साहबा भी नाअहल हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल हैं, तो पीछे रह कौन गया है? अगर कोई सूरत हाल कभी बनती है, वो लंबे दाव पे है, लंबा खेल रहा है, इतनी लंबी गेम नहीं होगी। मैं आज 4 महीनों से कह रहा हूँ, नहीं 1 साल से, कि ये 4 महीने बहुत हैं। मैं 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक नतीजा निकल आए। मैंने ये नहीं कहा कि वो सियासत है,
मैंने नहीं कहा वो सियासत है, ये नहीं, मैंने कहा वो जमहूरियत है, जमहूरी हुकूमत के पीछे पाक फौज खड़ी है, और जब भी जो सिविलियन हुकूमत होती है उसके पीछे खड़ी होती है, ता जाके कोई आदमी आ बैल मुझे मार की गर्दान और विकी लीक, डॉन लीक और दूसरी लीक, लंबी लीकें न लगाए। जो मैंने कहा है उसका दोबारा सवाल कर रहे हो। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, उसका दिमाग ख़राब है। पंजाब में उसकी कितनी सीटें हैं, सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेगी? मुझे बताएं कि आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेंगे? अगली दफ़ा उनको सिंध भी नहीं मिलेगा। यस, मुझे इस मुल्क की सियासी सूरत हाल का और इंटरनेशनल सूरत हाल का इल्म है। मैं दहशत गर्दी को बिल्कुल ख़त्म करार नहीं देता, क्योंकि जो कुछ वाना में और जो कुछ उस इलाकों में हो रहा है, और वो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और खाना जंगी का जो नतीजा होगा वो 10 साल के बच्चे को पता है। अगर इन बुढ़े ठठेरे मेरी तरह के सियासतदानों को नहीं पता तो पता लग जाएगा। फजल रहमान साहब की 9 सीटें हैं, जितना मर्जी दावा कर ले, अपनी उनकी सीट नहीं है। उनके बेटे से मेरी उस मीटिंग में बातचीत लगी हुई थी, गपशप बड़ी लंबी, जो फ़ौज ने इनको बुलाया था, तो उसमें तो मैं उसको, उसके बेटे को समझदार समझता हूँ। बाकी फजल रहमान का कुछ नहीं जाना। फजल रहमान ने मजहबी मदरसों को इकट्ठा करना है, उसका एजेंडा मजहबी मदरसों को झोंकना है, दरस निज़ामी के तुलबा को झोंकना है, किरत के तुलबा को झोंकना है। लास्ट 3 क्वेश्चन। मुझे नहीं पता, अगर पता होता मैं आपको बता देता। जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी मैं शामिल हूँ, मैं खुद एतराफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके बाहर जाने के लिए वोट दिया। अभी हैं 2 मिनट हैं। आस्ता यार, शोर मत डालें। देखें मेरी बात सुने, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जो गद्दारी में मुर्तकब ना हो उनको छोड़ सकती है। अगर आज़ाद कश्मीर का सदर नहीं है तो उनको छोड़ सकती है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान जिस बुरान से जा रहा है, पाकिस्तान जिस हालत में दाखिल हो चुका है, अगर कोई इंटरनेशनल एजेंडे पे ये सोच रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल साजिश और कॉन्फ्रेंसी के साथ ये सोच रहा है कि फ़ौज सोई हुई है, भूल जाओ। करें, मुझे ये नहीं पता, जलसे जुलूस ज़रूर करें, जलसा जुलूस उनका हक है, लेकिन अगर उन्होंने किसी जगह शर पसंदी की, अगर उन्होंने जलाओ घेराव किया तो कानून हरकत में आएगा। लास्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं मालूम, मैं ना बात छुपा सकता हूँ। इमरान खान के बारे में कैसे, मैं देखे, बिलीव ऑन मी, ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। इमरान खान को इस मुकदमे का नहीं पता था, ये छोटे लेवल पर हुआ है, और अगर इसमें कोई बेगुनाह है तो उसको निकाल दिया जाए। और रेलवे पुलिस के लिए नहीं है। तुम किधर आ गए हो? चलो यहाँ से, ये प्रेस का, चलो निकलो यहाँ से। प्रेस मीडिया रेलवे पुलिस आ गए। ओके बेटे, एक मौलाना फजल रहमान के साथ पहले हाथ हुआ, इस दफा क्या मौलाना फजल रहमान हलवे के, इस दफा मौलाना फजल रहमान के साथ हथौड़ होगा। पहले हाथ हुआ है तो इस दफा हथौड़ होगा। घबराए नहीं, इनको कुछ नहीं मिलता। सूरज मशरिक से मगरब निकला है, मगरब से मशरक निकला है। फजल रहमान की कोई सियासत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई सियासत नहीं है, आसफ जरदारी की कोई सियासत नहीं। मुझे समझ है क्या जुमला कहना है। वफा और जफा में, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। इस नुक्ते पे शेख रशीद सियासत करता है। अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट पूरे हो गए।
वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कहता हूँ कोरोना फैलने का खदशा है, दहशतगर्दी का भी खदशा है, पूरी कौम को खबरदार करता हूँ, जफाकिश फ़ौज के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म ने कल अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे दिया, सियासी तजुर्बे से अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूँ।